हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नए एसेट क्लास के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके मंथली इनकम को और 15-20% से बढ़ा देगा। ये बढ़ी हुई इनकम को आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वो यूटिलाइज कैसे करना है वो चीज़ भी मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो पहला चीज़ है कि ये एसेट क्लास होता क्या है। तो एसेट, कोई भी एसेट वो होता है जो आपको एक अर्निंग बना के दे, रेवेन्यू जनरेट करके दे, चाहे वो आपके एफडी हो, इन कोई फंड हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, बॉन्ड्स हो, पीपीएफ का डिपॉजिट हो, चाहे आपका लैंड हो, प्लॉट हो, घर हो, रेंटल इनकम आ रही हो, कोई गोल्ड सिल्वर हो। तो ये सारे आपके एसेट हैं। ये सारे एसेट्स आपको इनकम जनरेट करके, जो भी आपको इनकम जनरेट करके देगा वो सारे आपके एसेट्स होते हैं। तो अभी मैं एक ऐसे एसेट्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आपको मंथली इनकम प्रोवाइड करेगा। हाँ, अभी तक आप जैसे ईएमआई पे करते थे वैसे ही आप अभी ईएमआई वापस लेंगे। तो जिस इन्वेस्टमेंट क्लास के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस इन्वेस्टमेंट क्लास से आपको ईएमआई आएगी, आपको देना नहीं है, आपके पास ईएमआई वापस आएगी। कैसे? तो ये जो नया इन्वेस्टमेंट क्लास है वो है P2P। P2P मीन्स पीयर टू पीयर लेंडिंग। ये एक नया बिजनेस है। रिसेंटली 2015-16 में इसको एनबीएफसी का दर्जा मिला है, आरबीआई से अप्रूवल मिला है। और आरबीआई से अप्रूवल मिलने के बाद ये स्लोली ग्रोथ कर रहा है, स्लोली एंड स्टेटली ग्रो कर रहा है। जैसे P2P क्या होता है, अगर P2P की बात करें तो P2P है क्या? एज पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, P2P is a form of crowdfunding used to raise loan which are paid back with interest। तो इसका शॉर्ट एंड स्वीट में समझा जाए तो कुछ नंबर ऑफ पीपल्स, चाहे वो अपने घर के लिए, घर डेकोरेशन के लिए, शादी के लिए कुछ स्मॉल अमाउंट का लोन देते हैं। स्मॉल अमाउंट के लोन के लिए उन लोग एक फंड ग्रो करते हैं। उस फंड को फाइनेंसर्स फाइनेंस करते हैं और जो उसका इन्वेस्टमेंट विथ इंटरेस्ट उनको वापस मिलता है। ये है आपका P2P। तो P2P में बेसिकली इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? अगर हम देखें कि P2P में इन्वेस्ट क्यों करें, तो ये सेफ है। सेफ है क्योंकि इसको आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन प्रोवाइड की हुई है। आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन, आपके जॉब साइट का वेरिफिकेशन, जितने गाइडलाइंस है उसके हिसाब से पूरा आपका वेरिफिकेशन होने के बाद ही किसी भी बोरोवर्स को आप फंड रिलीज होता है। तो ये काफी सेफ है। तो दूसरा चीज होता है इसमें फिक्स्ड इनकम। ये म्यूचुअल फंड की बात करें, जो इसका कॉम्पिटिटर है, अगर बोला जाए तो म्यूचुअल फंड हाउसेज जो इसके कॉम्पिटिटर है, उसके रिटर्न आपके वेरी होते हैं। वो अगर 12% बोलते हैं तो साल के 12% फिक्स वो देते नहीं है। रिसेंटली अगर 2-3 साल की बात करें तो हमको 5 से 6% भी रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर आपका जो आपको इंटरेस्ट कमिटमेंट हुआ है वो इंटरेस्ट पे आपको पूरे पीरियड तक, जो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड है उस इन्वेस्टमेंट पीरियड तक आपको फिक्स्ड इनकम मिलता रहेगा। कंपाउंडेड अर्निंग। तो कंपाउंडेड अर्निंग ऐसा है कि जब आप कुछ इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्ट करने के बाद जो आपको रिटर्न आ रहा है, अगर आप उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो आपका कंपाउंडेड अर्निंग होगा, जिसका मैं कैलकुलेशन से आपको एक्सप्लेन करूंगा वो कितना बड़ा अमाउंट होता है। सेम चीज म्यूचुअल फंड के साथ देखिए और इसको भी कंपेयर करके देखिए, आपको समझ में आएगा। चौथा जो इसमें पॉइंट होता है वो 2.5 टाइम्स हायर रिटर्न देन ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि फिक्स डिपॉजिट हमारे 5 to 6% के रेट में चल रहे हैं। बड़े बड़े बैंक्स में जाएंगे तो 5 to 6% के रेंज में चल रहे हैं, और किसी दूसरे एनबीएफसी में, रेगुलर एनबीएफसी में जाएंगे तो वहाँ का रेट आपको 6 to 7% के बीच में मिलेगा। और पांचवा इसका सबसे सॉलिड पॉइंट है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। डाइवर्सिफाई करने के लिए आप रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, आप फिक्स डिपॉजिट, और जो भी जितने सेगमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना करना सही होता है, उतना आपके लिए सेफ होता है। तो इस टाइप के इन्वेस्टमेंट से आपको डाइवर्सिफिकेशन तो मिलता है, और
ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी अच्छा है, और इसके अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जो आपके पोर्टफोलियो को और सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और छठवां जो इसका बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये एक प्रीमियर सर्विस प्रोवाइडर है। यानी ये ऑर्डिनरी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। यानी ये लोन जिन जिन लोगों को आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, तो लोन प्रोवाइड करने का उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, सैलरी वाइज या इनकम वाइज। उस इनकम कैटेगरी में वो आने के बाद ही उनको वो आपको ये लोन प्रोवाइड करेगा, ये लोन देगा। तो एज ए इन्वेस्टर ये मेरे लिए बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक प्रीमियम सर्विस प्रोवाइडर है। तो जिस जिस कंपनी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो है फिंजी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 15.5 टाइम्स रिटर्न, 50.5% का रिटर्न आपको दिख रहा है। ये आपका जो नॉर्मल सेविंग बैंक अकाउंट से आपको ट्रिपल इंटरेस्ट देता है, या नॉर्मल एफडी से आपको 2.5 टाइम्स हायर रिटर्न देता है। तो ये है फिंजी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो फिंजी का प्लेटफॉर्म है, फिंजी है, वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड विथ आरबीआई है। तो ये फिंजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्टर को क्वालिटी बोरोवर से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो जैसे हम किसी लोन जब हम लोन बैंक से लेते हैं, तो ये बीच में इन्वेस्टर जो हम अगर एफडी बनाए और वो एफडी बैंक किसी बोरोवर्स को देता है। अब वो किसी बोरोवर्स को जब देता है तो बोरोवर्स से वो हायर रिटर्न लेता है। इन केस ऑफ पर्सनल लोन बात करूँ तो वो बोरोवर से 15-16% का रिटर्न देगा, लेकिन आप एफडी बनाने से आपको वो 5 to 6% रिटर्न दे रहा है। तो ये बीच का 10% बैंक वाले गेन कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे अवॉइड हो जाती है। फिंजी ये सारी प्रोसेस के लिए 1% चार्ज करता है, वो भी ईएमआई का। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ पोर्टफोलियो सब फ्री है। सिर्फ 1% फीस प्लस जीएसटी आपको तभी लगेगा जब आपको ईएमआई रिटर्न आने लगेगा। तो तब तक भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। ये एक और सिक्योरिटी है। ये उसका आप देख सकते हैं फिंजी के जब पोर्टफोलियो में जाएंगे तो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे को फिलहाल 17.87% का रिटर्न दिख रहा है। और इसमें मेंशन किया हुआ है कि 1% फिंजी का फीस है प्लस 18% जीएसटी, जो हमारे ईएमआई में से डेबिट होगा। मेरे जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहा था, वो ये 10 पोर्टफोलियो में मेरे 50,000 रुपये 10 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, 5,000 ईच करके। तो मेरे इसमें एक एक सिंगल अमाउंट पूरा 50,000 रुपीज एक सिंगल बोरोवर को नहीं गया है, इसलिए मेरा ये और सेफ्टी बढ़ जाता है। चलिए हम फिंजी की वेबसाइट पे चलते हैं। जैसा आप देख सकते हैं फिंजी की वेबसाइट में लिखा हुआ है इजी इन्वेस्टमेंट फेयर रिटर्न्स, जो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपको हैंड पिक बोरोवर्स मिलते हैं, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, रेगुलर मंथली इनकम। जो आपका ईएमआई आ रहा है वो एवरी मंथ कंटिन्यू रहेगा। इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड 36 मंथ का होता है, जो लॉक इन होता है। आप उसके बीच में फंड विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो आप 36 मंथ्स के लिए कंप्लीट इन्वेस्ट करते हैं। फिंजी जैसा मैं आपको मेंशन कर रहा था, फिंजी इंडिया का एक प्रीमियर वेबसाइट है, प्रीमियर पीयर टू पीयर लैंडिंग पोर्टल है, जहां हम डिजिटली बोरोवर से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे रिटर्न जैसे मैं बोल रहा था 2.5 टाइम्स हायर रिटर्न है। तो यहाँ क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हैंड पिक बोरोवर्स, डाइवर्सिफाइड, ये जो चीजें आपको मैं बोला, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है इसमें। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज करने के लिए आपको अंदर में एक री इन्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है, जहां आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंटरेस्ट या प्रिंसिपल दोनों को भी री इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आप आइदर ये काम कर सकते हैं कि आप ईएमआई का जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसको री इन्वेस्ट कर दीजिए और इंटरेस्ट कंपोनेंट को अपने बैंक में वापस ले लीजिए। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। फिंजी आपको इन्वेस्ट करने के साथ साथ सही बोरोवर्स सेलेक्ट करने के लिए भी हेल्प करता है। इसमें जो फिंजी प्रो का ऑटो 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 बोरोवर सेलेक्ट करने का
ऑप्शन है उसमें कैटेगरी वाइज हमारे रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उसमें बोरोवर्स आ जाते हैं। फिंजी क्या है, एक बहुत ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, एनबीएफसी है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है। यहाँ पे टाइम टू टाइम ऑडिट होता है आरबीआई से। आरबीआई के इसमें एवरी 3 मंथ्स में ऑडिट रिपोर्ट जाती है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का कोई इशू नहीं है, सारा चीज क्लियर होता है। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन ये 1 to 1 भी होता है बोरोवर्स के साथ। एज ए इन्वेस्टर आपको सिर्फ केवाईसी कंप्लीट करना होता है। आप यहाँ पे मैक्सिमम 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी ईएमआई कलेक्शन होगा बोरोवर से वो ऑटोमेटेड होगा, यानी जैसे आप ईएमआई पे करते हैं बैंक से, सेविंग बैंक से डायरेक्ट आपका ईएमआई डेबिट होता है, वैसा ही सेम यहाँ पे भी बोरोवर से डेबिट होके वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होते जाएगा। इन केस ऑफ कोई डिले हो रहा है तो उसका फॉलो अप या उसकी रिकवरी से रिलेटेड सारी चीजें स्विगी टेक केयर करेगा, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपके ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ जाने के बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ से बोरोस वहाँ फंड ऐड कर सकते हैं, बोरोस सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है फिंजी में इन्वेस्टमेंट का, तो मैं आपको ये चीज़ें बता दिया कि सिंपल एंड इजी है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो जो आपके पूरा लमसम इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करके नंबर ऑफ 10 और 15 16 नंबर ऑफ पीपल्स को डिवाइड करके बांटेगा, जिससे आपका डिफॉल्ट होने का रिस्क बच जाएगा। तो ये जब क्रेडिट एल्गोरिथम वो है कि आपका जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो किस हिसाब से लोगों को पैसा बांटेगा, किस हिसाब से लोगों को लोन देगा। तो ट्रांसपेरेंसी, यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस, हिडन चार्जेस कुछ नहीं है। सिर्फ ये 1% चार्ज करता है जब आप अर्निंग करते हैं। तो ठीक है, ये नंबर ऑफ कैटेगरी है A1 + A3, जहाँ पे आपको 7.99 से 99% तक रिटर्न्स आते हैं। ये सब कैटेगरी के इसमें जैसे आप देख सकते हैं सी कैटेगरी जहाँ 28% तक का रिटर्न आ रहा है। फिलहाल रिटेलर्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है। रिटेलर्स अभी A1 से B6 तक यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ HNI और बिग इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल है। फिर भी ये 3 कैटेगरी में भी इन्वेस्ट करने से 15 to 16% का एवरेज रिटर्न आ जाता है। जैसे मैं आपको दिखाया मेरे पोर्टफोलियो में 17% का रिटर्न है ऑलमोस्ट। तो ये कोर टीम है। ये ये सारे अवार्ड्स फिंजी को ऑलरेडी मिल चुके हैं और फिंजी काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। रिसेंटली लास्ट ईयर P2P के बारे में बैंक बाजार में एक आर्टिकल आया था जिसमें वो बोल रहा है कि P2P लेंडिंग अभी नेक्स्ट फ्यू इयर्स में इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। फॉरेन मार्केट में के कंपैरिजन में इंडियन मार्केट में अभी इसमें ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो अभी का जो इसका पोर्टफोलियो है उससे 4 to 6 टाइम्स तक मोर इसमें ग्रो करने का ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये बहुत सही पॉइंट है। अगर हम यहाँ पे उसमें जुड़ते हैं और जैसे बड़े HNI या नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं, उन वो जो जैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये सब उनका सीक्रेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे जो धीरे धीरे पब्लिकली ओपन हो रहा है। और हमको ये सही समय पे सही चीजों को सेलेक्ट करना आना चाहिए। तो अगर मैं आपको एक कैलकुलेटर से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, अगर मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज में अगर इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे 36 मंथ जो मेरा लॉक इन पीरियड है, वो लॉक इन है 36 मंथ। इंटरेस्ट रेट अगर मैं 15% भी पकड़ के चलता हूँ तो 15% के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई प्रिंसिपल इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट का भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आफ्टर 36 मंथ मेरे को 23,000 का गेन है। तो अगर मैं जो XIRR जो बोलते हैं वो 15.1% का आ रहा है। 15.1% का आ रहा है। अगर यहीं पे मैं अगर प्रिंसिपल री इन्वेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यही मेरा 58,000 का हो जा रहा है। जो रिटर्न मेरा है 58,000 का, जो कंपाउंडेड रिटर्न की हम बात कर रहे थे वह 23,000 से 58,000 हो जा रहा है।
तो अगर मैं यहाँ पे अपना इंटरेस्ट कंपोनेंट भी री इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे को 77,000 78,000 के करीब अर्निंग हो रही है, जो पहले मेरी 23,000 थी। जो कंपाउंडेड अर्निंग की बात करते हैं हम, तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप 3 इयर्स तक 1 लाख रुपीज को इन्वेस्टेड रखते हैं विथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल री इन्वेस्ट, तो आपको 77,000 का गेन होगा। ये तो 15% की जो एवरेज बात कर रहा हूँ। अगर जैसे मेरा जो पोर्टफोलियो है, मेरे पोर्टफोलियो को जो रिटर्न आप देख रहे थे 17.8% का है, 17.8% के हिसाब से अगर मैं ये री इन्वेस्ट को ऑप्शन को सेलेक्ट करके मीन्स अपना प्रिंसिपल एंड री इंटरेस्ट कंपोनेंट को भी अगर री इन्वेस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स में मेरा पैसा डबल हो रहा है। मेरा 3 इयर्स में ऑलमोस्ट पैसा डबल हो रहा है। मैं 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरे को 99,000 का गेन हो रहा है। तो ये है मेरा फिंजी प्रो। फिंजी जो आपको एक नया इन्वेस्टमेंट क्लास है आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए। मैं सजेस्ट करता हूँ 2 to 3 लाख रुपीज आपको कंपलसरी इसमें डाइवर्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी भी दूसरे रिटर्न के साथ दूसरे कंपैरिजन करेंगे दूसरे प्रोडक्ट के साथ तो इसका रिटर्न फिक्स है और हाइयर रिटर्न में आपको मिल रहा है। अब लोग इसमें फिंजी के साथ में या किसी भी P2P लर्निंग के साथ में आप बात करते हैं कि इसमें अगर मैं लोन दे रहा हूँ किसी को और वो लोन लेके भाग गया, तो अगर सपोज उसने पैसे रिटर्न नहीं किए, तो ये जो लोग सोचते हैं उसके बारे में मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि फिंजी का डिफॉल्ट रेट लेस देन 0.8% है। यानी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ डिले होता है, डिले हुआ है जो 0.8% का है, और लास्ट अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें ओनली 1%, वन आदमी जो फिंजी करेंटली हैज ओनली वन रिटर्न ऑफ लोन, यानी वन 1 साल तक जो आदमी एक पेमेंट नहीं किया, ऐसा एक ही आदमी है जो फिंजी के पूरे पोर्टफोलियो में। ये दूसरे जो उसके कॉम्पिटिटर P2P लेंडर्स है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रीमियर सर्विस प्रोवाइडर, ये जो डिफरेंस है प्रीमियर सर्विस प्रोवाइडर का दूसरे इसके कॉम्पिटिटर से, ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है। इसलिए मैं बाकी प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में फिंजी को प्रेफरेंस देता हूँ। यहाँ पे आपका फिंजी के ऑपरेशन को 3 इयर्स कंप्लीट हुआ है, रिसेंटली जून में ये फिंजी 3 इयर्स कंप्लीट किया है, और 3 इयर्स में इसका ओनली 1% ऐसा था जो 1 ईयर तक पे नहीं किया। बाकी इसका हर रिटर्न, हर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आया है, भले डिले हुआ हो लेकिन रिटर्न आया है। इवन अभी मैं आपको बताता हूँ कोरोना का ये जो समय गया, इस समय पे भी फिंजी में जो बोरोवर्स थे उन्होंने पैसे रिटर्न किए, वो डिले नहीं हुआ। तो इस टाइप का है। अगर फिर भी आपको डाउट है तो डाउट के लिए केस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज आप 1 लाख, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं, 17.8% का आपका रिटर्न है, और आपका 40% लोन, आपका 40% लोन, ओके, आपका 40% लोन भी मतलब जो 40% पार्ट है 1 लाख का 40% भी आपका डूब गया। अगर वो बोरोवर्स आपका पैसा रिटर्न नहीं किया, फिर भी आपका कैपिटल सेफ रहेगा, कैपिटल सेफ रहेगा और आपको रिटर्न आएगा 1.13, तब भी आपको आपके कैपिटल के ऊपर रिटर्न आएगा। यानी ये 40% जो वर्स्ट केस में सोच सकता हूँ, उस वर्स्ट केस में भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट तो सेफ है, प्लस उसके ऊपर रिटर्न आ रहा है। जो ये दूसरे लोग बात करेंगे कि इस अनसेफ है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, ये तो ये उसका जस्टिफिकेशन है कि अनसिक्योर्ड होने के बाद भी इसमें हायर रिटर्न है, इवन 40% डिफॉल्ट होने के बाद भी इसमें रिटर्न आ जा रहा है, और रिटर्न आपके प्रिंसिपल से ज़्यादा आ रहा है। तो फिजी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है वो सारे लोगों के लिए जो हायर रिटर्न लेना चाहते हैं और गेन करना चाहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन से, और ये जो इसकी मंथली अर्निंग है, आप इसको दूसरी जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई दूसरा प्लान हो और आपके पास लमसम अमाउंट हो, तो आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके इससे मंथली रिटर्न रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। आप उस मंथली रिटर्न को अगर कहीं एनपीएस या कोई दूसरे म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी में भी डाइवर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो एक सही ऑप्शन है जो लोगों को
पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज करना चाहिए। तो मेरे एंड से तो इतना ही। तो इन्वेस्ट कीजिए आज, ताकि आपका सेकेंडरी इनकम जनरेट होना शुरू हो अगले महीने से। थैंक यू।